पार्थ आखिरकार वैष्णवी से माफी मांगने का फैसला कर लेता है, लेकिन इस बार किस्मत दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली होती है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं कि सिर्फ एक सॉरी से सब कुछ पहले जैसा होना अब नामुमकिन लगने लगता है। जिस रिश्ते को दोनों ने प्यार और भरोसे के दम पर आगे बढ़ाने का सपना देखा था, वही रिश्ता अब अविश्वास, दर्द और टूटे हुए वादों के बोझ तले बिखरता हुआ नजर आने लगता है। जैसा कि आपने देखा, पार्थ गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और वैष्णवी पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देता है जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके शब्द सिर्फ वैष्णवी के दिल को नहीं तोड़ते, बल्कि पूरे परिवार के सामने उसकी इज्जत पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। ये सब देखकर तुलसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पहली बार पार्थ पर हाथ उठा देती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतने खूबसूरत रिश्ते का यह अंजाम कैसे हो गया। इसी बीच करण आगे आता है और पार्थ को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर तुम सच में वैष्णवी से प्यार करते हो तो एक बार उसकी आंखों में देखकर उसके दर्द को महसूस करो। प्यार करने वाला इंसान अपने साथी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हो सकता है तुम्हारी इस गलती की कोई माफ़ी ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्चा पछतावा है तो जाकर उससे माफ़ी ज़रूर मांगो। शायद भगवान तुम्हारे रिश्ते को एक और मौका दे दें। करण की बातें सुनकर पहली बार पार्थ का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। वह कांपते कदमों से वैष्णवी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, वैष्णवी, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में वह सब कह दिया जो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक नंदिनी बीच में आ जाती है। वह पार्थ का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है और गुस्से में कहती है, आज तुम किसी से माफी नहीं मांगोगे। अगर आज तुम झुक गए तो जिंदगी भर झुकते रहोगे। अगर तुम्हें किसी बात पर शक था तो सवाल पूछना तुम्हारा हक था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नंदिनी की बातें सुनकर घर के लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग पार्थ का साथ देते हैं तो कुछ वैष्णवी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो यह रिश्ता अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। उधर वैष्णवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, काश मैंने उसी दिन यह रिश्ता खत्म कर दिया होता जिस दिन तुमने पहली बार मुझ पर शक किया था। अगर मैंने उसी वक्त अपने आत्मसम्मान की आवाज सुनी होती तो आज इतने लोगों के सामने मुझे यह अपमान सहना नहीं पड़ता। इसके बाद वैष्णवी की एक एक बात पार्थ के दिल को चीर देती है। वह कहती है, रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, भरोसे और सम्मान से चलता है। जिस इंसान के दिल में भरोसा नहीं होता, उसका प्यार भी अधूरा होता है। तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और मेरे सम्मान को ठुकरा दिया। अब सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। इतने में अचानक रियो वहां पहुंच जाता है। वह वैष्णवी के सामने खड़ा होकर कहता है, जिस इंसान की कद्र नहीं होती उसे वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तुमने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छिपाए हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए फैसला लो। रियो की बातें सुनकर पूरे परिवार के चेहरे उतर जाते हैं। पार्थ को पहली बार एहसास होता है कि उसने सिर्फ अपना प्यार ही नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा सहारा भी खो दिया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमयी शख्स अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक पेन ड्राइव होती है। वह सबके सामने कहता है, जिस सच के आधार पर पार्थ ने वैष्णवी पर इल्जाम लगाए थे, वह सच नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश थी। यह सुनते ही पूरे घर में खलबली मच जाती है। पेन ड्राइव चलाई जाती है और उसमें रिकॉर्ड हुई बातचीत सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर पार्थ के मन में वैष्णवी के खिलाफ जहर भरा था ताकि यह रिश्ता टूट जाए। सबकी नजरें नंदिनी की तरफ घूम जाती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराने लगती है। तभी वह रहस्यमयी शख्स एक और खुलासा करता है कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ नंदिनी ही नहीं, बल्कि परिवार का एक और बेहद करीबी सदस्य भी शामिल था, जिस पर आज तक किसी को शक तक नहीं हुआ। पार्थ पूरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए वैष्णवी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें समझने की बजाय दूसरों की बातों पर भरोसा किया। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। अगर हो सके तो मुझे जिंदगी भर की सजा दे देना, लेकिन मुझे अपनी नजरों से मत गिराना। वैष्णवी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान साफ दिखाई देता है। वह कहती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी नहीं भरते। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अब मेरा फैसला वही होगा जो मेरे सम्मान के लिए सही होगा। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वैष्णवी पार्थ को कभी माफ करेगी? क्या दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या फिर यह कहानी हमेशा के लिए एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है?
और आखिर वह दूसरा शख्स कौन है जिसने इस पूरे खेल की साजिश रची? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं, जहां हर पल एक नया खुलासा और हर मोड़ पर पहले से भी बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।